हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिलियन डॉलर एकेडमी। मैं हूं कबीर भूपेश राज फिर से आपके साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों की बीए वर्सेस बीकॉम, मतलब बीए या बीकॉम कौन सा लें अगर आप जस्ट 12 पास आउट किए हो और अगर करियर के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि कौन सा करियर हमारे लिए सही रहेगा, तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि हम लोग जब बीए और बीकॉम को अगर दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे पहले आप कोई करियर ऑप्शन चुने, आप कोई करियर डिसीजन बड़ा अपनी लाइफ का ले, आई वुड रिकमेंड समथिंग टू यू इज़ दैट एक करियर टेस्ट होता है 16personalities.com, 16 दैट इज़ न्यूमेरिकल personalities.com। मैंने इसकी लिंक नीचे भी दी होगी, वो आप एक बार चेक कर ले। वहाँ पे आपको एक स्मॉल टेस्ट देना पड़ेगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, जहाँ पे आपको क्या होगा कि सारे आपकी जो 16 तरह की जो पर्सनालिटीज़ होती है दुनिया में, तो हर पर्सनालिटी के हिसाब से अलग अलग करियर ऑप्शन के सेट बनते हैं, राइट। उनके स्ट्रेंथ अलग होती है, उनकी वीकनेसेस अलग होती है, वो रिस्पॉन्ड अलग से करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले जाइए। मैं हर किसी को यही रिकमेंड करता हूँ जब मुझे कोई सवाल पूछता है कि करियर को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे चूज़ करना है, तो आई वुड से कि आप पहले जाइए और उसको उस टेस्ट को दीजिए। 15 से 20 मिनट लगेगा उस टेस्ट को देने में आपको। बट वहाँ से क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपका पर्सनालिटी टाइप कौन सा है और उसके हिसाब से आपके लिए करियर कौन सा सही रहेगा। क्योंकि मुझे बहुत लोगों के सवाल ये भी आते हैं, इवन वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, आज बहुत अच्छा कमा रहे हैं, द क्वेश्चन दे हैव इज़ कि यार हमें नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और लाइफ में हम खुश है। तो वो आपके साथ ना हो, उससे पहले ये कर लीजिए। पर्सनालिटी टेस्ट आपको देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि हमारी टीम ने एक किताब बनाई थी, करियर डिस्कवरी हैंडबुक, जिसमें हमने 1000 पेजेस की ये बुक है, जिसमें हमने सारे करियर रिलेटेड के सारी इंफॉर्मेशन हमने उसमें कंपाइल की है और स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको दी है। तो क्योंकि क्या होता है, आपको अगर पता ही नहीं होगा करियर के बारे में, डिफरेंट करियर के बारे में अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा डिसीजन लेना है। तो आई वुड से कि वो आप करियर बुक को अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, उसको देख सकते हो। आपको इधर उधर से कहीं इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक में सब सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल की गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी। जस्ट 99 रुपीज़ में वो बुक आपको अवेलेबल होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, देख सकते हो। अब तीसरी बात फिर हम आते हैं हमारे मेन टीम की ओर कि बीए वर्सेस बीकॉम, ठीक है, दोनों में अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कौन सा करें। सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोनों के प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, बीए ये जो कोर्स है ये थोड़ा सा आपको अगर सोशल साइंसेस में इंटरेस्ट है, सोशल साइंसेस जैसे कि ये हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स को जो होते हैं वो आते हैं आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स में, ठीक है। और बीकॉम जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा अकाउंट्स, मैथ्स वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे। अकाउंट्स आएगा, मैथ्स आएगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, इस तरह के सब्जेक्ट सारे आपको वहाँ पे आ जाएंगे। अब लोगों को क्या लगता है जब डिसीजन लेते हैं, तो अगर आप या तो मैथ्स में अच्छे हो तो बीकॉम में चले जाओ, और अगर आप सोशल साइंस में अच्छे हो तो आप आर्ट्स में चले जाओ। मैं आपको वो डिसीज़न नहीं बताऊंगा या वो तरीका नहीं बताऊंगा, और मेरे हिसाब से वो तरीका गलत भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैथ्स आना मतलब आप कॉमर्स में बहुत अच्छे रहोगे, या कॉमर्स में सब कुछ मैथ्स ही होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सोशल साइंसेस में अगर थोड़ा बहुत आप अच्छा कर लिए होगे, रट्टा मार के पढ़ लिए होगे, अच्छे मार्क्स मिल गए होगे, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा आर्ट्स में कर लोगे। वो भी सही नहीं है। आपको बाय द वे आपको ये सुन के थोड़ी हैरानी होगी कि मैथ्स बीए में भी होता है, बीए इन मैथ्स स्पेशल सब्जेक्ट्स होता है, आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसा ये थोड़ी सी हमारी गलत फहमियाँ, मैं उसको पहले दूर कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। तो फिर डिसाइड कैसे करें, दोनों को डिसाइड कैसे करें, तो अलग अलग सिनारियो में हम देखेंगे कि कौन सा डिसीजन सही रहेगा। पहला सिनारियो ये है कि जब आपको पता है, कंफर्म है कि इस चीज़ में मुझे ये करना है, राइट, कि आपको थोड़ा करियर के बारे में पता चल गया। क्या पता है, जैसे कि अगर आपको सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो आप जाओगे कॉमर्स की तरफ। अगर आपको सीए करना है तो आप जाओगे कॉमर्स की तरफ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि कहाँ आपको जाना है, राइट। अगर आपको सर्टिफाइड फाइनेंस प्लानर बनना है तो आप जाओगे कॉमर्स की तरफ, स्टॉक मार्केट में कुछ करना है तो आप जाओगे कॉमर्स की तरफ। तो ये वेरी ऑब्वियस थिंग्स है, मुझे इसमें आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सो ऑफकोर्स दैट शुड बी योर नेचुरल चॉइस एंड दैट इज़ वेयर यू शुड गो, ओके। सेम गोज फॉर द आर्ट्स। अगर आर्ट्स में आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में जाना चाहते हो, साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हो, राइट, तो वो दैट इज़ योर नेचुरल चॉइस। अगर ज्योग्राफी में कुछ करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस में कुछ करना चाहते हो,
इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करना चाहते हो तो दैट शुड बी योर नेचुरल चॉइस, वहाँ पे कोई दो डाउट आना ही नहीं चाहिए। तो पहला सिनारियो तो ये हो गया जहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया है कि कौन सा करे, और वहाँ पे आपके आपके गट्स की आपको सुननी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गो देयर। ओके। सेकेंडली, जब कंफ्यूजन है, अब कंफ्यूजन कैसा होता है कि दो चीज़ों में कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं है आगे एग्जैक्टली करना क्या है, और थोड़ा थोड़ा बस आइडिया है आपको, बट बेसिकली इन डिटेल कोई नॉलेज नहीं है, तो तब वो वैसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या, एक तो हो गया कि जब यू नो, दूसरा हो गया यू समवॉट नो, मतलब आपको पूरा नहीं पता लेकिन समवॉट यू नो, कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, ठीक है। तो ऐसे में अलग हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जिस भी चीज़ की थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसे मान लो अगर आपने सोचा कि मुझे कॉमर्स लेना है बिकॉज मुझे आगे जाके बैंकिंग में कुछ करना है, राइट, तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन बन जाता है। बट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी करना है, तो मेरे लिए तो बीए भी अच्छा रहेगा, राइट। तो ऐसे में अब यहाँ पे अलग अलग दोनों के चॉइसेस में, दोनों में फ़र्क यहाँ पे ऐसा पड़ेगा कि अब आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। मैं आपको पूरा इनसाइट बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डिटेल नहीं बता रही, ये वो कर लो, सारी जानकारी आपको नेट पे अवेलेबल है। मैं तरीके बता रहा हूँ जहाँ से आप एक क्लियर कट डिसीजन पे आ सको। तो अब क्या हो गया, अब आपको पता है कि बाबा ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करेगी बीए के थ्रू, और ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करेगी बीकॉम के थ्रू। मान लो आपको बैंकिंग में जाना है बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना है, तो बीकॉम से आप क्या प्लस आ जाएगा कि एक बैंकिंग की एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी एग्ज़ाम्स आती है वो दे सकते हो, स्टॉक मार्केट की एग्ज़ाम दे सकते हो, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लेकिन आपको बीकॉम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बीए का क्या होगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारा फ़ायदा बीए का मिल जाएगा। तो अगर दोनों को कंबाइन करें तो आपको क्या लगेगा कि बीए का थोड़ा पलड़ा भारी है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे बीए की स्टडी आपको वहाँ पे हेल्प भी करेगी। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है कि बीकॉम कहीं ना कहीं अगर आपको करियर बैकअप के लिए हेल्प करेगा, तो यहाँ पे आपको रैशनल चॉइस लेनी है। अब मैं बताता हूँ मैं कौन सी चॉइस यहाँ पे लेता हूँ। अगर मैं बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस अगर देखूँ, और मुझे कोई चीज़ है जो मुझे करनी भी है आगे, जन मान लो बैंकिंग वगैरह ये भी है, मैं दोनों को समझूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, बीकॉम भी कर सकता हूँ और मैं बीए भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं चॉइस कैसे लूँगा या इसमें मैं कैसे करूँगा, एक तो लिस्ट बना लूँगा सारी चीज़ों की कि क्या क्या ऑप्शन मुझे किस किस के बाद अवेलेबल रहेंगे। प्लस फ़ायदा यहाँ पे बीए का ये रहेगा कि मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस बैंकिंग जैसी जो एग्ज़ाम होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए। और उसी के साथ एक ये भी चांस बनता है कि आपका जो पढ़ाई कर रहे हो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आ जाती है सामने, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है। तो मैं बीए की तरफ जाऊँगा। बट बीकॉम की तरफ जाने का ये भी रीज़न बनता है कि आगे जाके मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे लिए खुल सकते हैं। अगर मैं डिसीज़न बदलना चाहूँ तो मैं डिसीज़न बदल सकता हूँ वहाँ पे, जैसे मुझे अगर सीए करना है, सीएस करना है, तो वहाँ पे मेरे लिए वो स्कोप बना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में मैं डिसीज़न लूँगा जब मुझे क्लियर कट आइडिया नहीं है। तीसरा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे क्या लेना है, क्या करना है, ठीक है। ऐसे में अगर आप हो, ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपको करना क्या है आगे, ठीक है, बीए लेना है, बीएससी बीकॉम लेना है, और आप नहीं जानते हो कि लाइफ में आप किस तरफ जाने वाले हो और कैसे जाने वाले हो, आपके तरफ दोनों भी 50-50% की चॉइस है, आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। ऐसे में जब अगर टाई का ऑप्शन बनता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बीकॉम, क्लियर कट बीकॉम रिकमेंड करूँगा। अगर यहाँ पे टाई का ऑप्शन बन रहा है तो सी ऑफकोर्स मैं जानता हूँ इसके लिए आपको पहले तो कोई पर्सनालिटी टेस्ट देना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बट मैं बीकॉम इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये खोल देगा। दूसरा, अगर आप बहुत आर्टिस्टिक नहीं हो या आप उन चीज़ों में जैसे लेक्चरशिप हो गया इस चीज़ों में नहीं जाना चाहते, तो बीकॉम में वो सारी अदर ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आगे आपका नेचुरल चॉइस, आगे जाके अगर नहीं पता कुछ करना है तो फिर एमबीए भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं आपको बीकॉम की तरफ रिकमेंड करूँगा अगर आपको जाना है तो। फाइनली अगर दोनों में टाई होता है 50-50% का होता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बट ये जो ओपिनियन है वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, बहुत सारे लोगों से बात करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो व्यू पॉइंट है वो लेके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने ही दिमाग की बस चला रहा हूँ, बट आई हैव गॉट सम रिव्यूज़ अबाउट इट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में फिर आपको ऑफकोर्स यू शुड गो विद द थर्ड ऑप्शन। दोस्तों इसके साथ भी आई वुड लाइक टू टेल यू कि दोनों में भी, दोनों करियर करते हुए बीए बीकॉम दोनों के अपने प्लसेस है, दोनों के अपने माइनसेस है। मैं चाहता हूँ अगर आप थोड़े इंटरप्रेन्योर टाइप के हो तो बीकॉम में जाइए, अगर आप थोड़े आर्टिस्टिक टाइप के हो तो बीए में जाइए, ठीक है। एक और ये ऑप्शन बनता है। इसके साथ साथ जहाँ पे भी जा रहे हो, दोनों के दोनों ऑप्शन में हमेशा याद रखना कि सिर्फ ये करके कुछ नहीं होने वाला। पहले ही बता देता हूँ मैं,
सिर्फ ये करके कुछ नहीं हो, अगर आप सिर्फ बीए कर रहे हो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बीकॉम कर रहे हो कुछ नहीं होने वाला, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसके साथ साथ कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज कीजिए। मैं हमेशा से यही बात रिकमेंड कर रहा हूँ, या खुद को खोजने में लगाइए। लर्न टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ। आप पहले जानिए खुद के बारे में, डिस्कवर योर सेल्फ, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और तब तक फिर आप करियर स्विच भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया आपको, वो बुक लीजिए, आप बुक को पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 दिन दीजिए। करियर का सवाल है, इसको ऐसे ही चुटकी बजा के निकल लिया, कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा मत कीजिए। ना ही उन लोगों को पीछे पूछिए जिनको कुछ पता ही नहीं है कि करियर के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, करियर को कैसे समझा जाता है। तो खुद की थोड़ा खुद के दिमाग पे थोड़ा वजन डालिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा पढ़िए उसके बारे में, और फिर ही डिसीजन लीजिए। कोई हेजिटेशन में कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिए जिससे आपको लाइफ भर पछताना पड़े। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वो जो नोटिफिकेशन वाला बटन होता है उसको दबा दीजिए, कि बहुत ज़्यादा इंसाइट में लाने वाला हूँ। एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट करियर एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आपको वो सारी भी चीज़ें बताते रहूँगा। अभी के लिए तो कमेंट में अगर कुछ और आपको रिकमेंडेशन या कुछ और चाहिए, किसी तरह के वीडियो चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। कोई सवाल होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। बुक के लिए मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ हमेशा की तरह, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, लविंग अस एंड इंकरेजिंग अस एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।